नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर की जांच तेज हो रही है। राम धन की लूट में जो शामिल है, एसआईटी और पुलिस का शिकंजा उस पर कसता चला जा रहा है। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक जांच एजेंसी किसी को भी लेकर इस वक्त नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आज क्यों बुलाया गया, क्या चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दूं। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। थोड़ी देर पहले अयोध्या जेल में बंद अविनाश को रिमांड पर लेकर पुलिस वहां से निकल चुकी है। अविनाश को लेकर पुलिस कौशलपुरी के उस योग सेंटर जा रही है जहां वो रहता था। इस योग सेंटर से पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश बरामद किया। अब तक की हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे की काउंटिंग तक पहुंचाने की थी। आरोप यह है कि इस दौरान उसने गबन किया, लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। वो इन पैसों से गांव में नया घर भी बनवा रहा था। पुलिस अब अविनाश की तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। उसने चोरी का पैसा कहां कहां छिपाया, कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी जांच हो रही है। यही वजह है कि आज उसे 13 घंटे की रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एक और जानकारी है, बताया यह जा रहा है कि अविनाश शुक्ला पहले राम मंदिर के पास पानी बेचने का काम करता था। उसके भाई ने उसे राम मंदिर में नौकरी पर लगवाया था। अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ योग सेंटर में रहता था और इसी बीच अविनाश शुक्ला के एक और भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो भी आया। इस वीडियो में अमित शुक्ला हाथ में नोट का बंडल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अविनाश के भाई अमित शुक्ला ने करीब साल भर पहले यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अविनाश के भाई के हाथ में जो पैसा है, क्या वो चढ़ावे में चोरी का ही पैसा है। चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में आगे चल रही है। अविनाश शुक्ला तो एक छोटी मछली है। इस मामले में कई बड़े चेहरों पर फिर नकाब उठना तो अभी बाकी है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी पूछताछ करने वाली है। कल एसआईटी ने दोनों से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की और अब आज फिर एसआईटी ने दोनों से पूछताछ करने का मन बना लिया है। एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बैंक डिटेल और मंदिर में कर्मचारियों के ज्वाइनिंग से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों के साथ बुलाया। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों और मंदिर के सेवादारों से भी एसआईटी सवाल जवाब करेगी। इस बीच एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी को शक है कि महाकुंभ के दौरान भी बड़े पैमाने पर चढ़ावे में चोरी हुई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत की बात भी सामने आ रही है। एसआईटी को शक है कि चढ़ावा चोरी में केवल 8 लोग ही शामिल नहीं हैं जो इस वक्त जेल में है, बल्कि इस लूट में अभी और कई किरदार हैं जो एक एक करके सामने आ सकते हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। जिस दिन से खबर आई लगातार वो अयोध्या में ही मौजूद हैं। अभय, पहले तो ये बताएं कि एसआईटी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से राम मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ की, क्योंकि जो जानकारी मिली थी कि चंपत राय ने जितनी भी ये ज्वाइनिंग हुई थी जो आउटसोर्स कैशियर से, उन सबको अनिल मिश्रा के कहने पर ही वहां पर रखा गया था। यानी कि रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा का था। अनिल मिश्रा से कई घंटे कल एसआईटी की टीम ने वहां पर पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। इसके साथ ही गोपाल राव से भी आज पूछताछ हो सकती है। मीनाक्षी, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, कौशलपुरी इलाका पड़ता है अयोध्या का, और ये वो योग केंद्र है जहां से हमने अंदर से रिपोर्ट की थी। अविनाश शुक्ला, जिसके पास से लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर और चांदी की कुछ धातुएं मिली थी, ये योग सेंटर में लेकर कभी भी पुलिस की टीम, अयोध्या पुलिस की टीम पहुंच सकती है। असल में 9 बजे से लेकर सुबह रात 10 बजे तक कुल 13 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है अविनाश शुक्ला को। और इस योग केंद्र में अपने भाई अभिषेक, जो कि एक सरकारी प्राइमरी टीचर है, उसके साथ यहां पर लगभग 1 साल पहले वो रहने लग गया था। जब बहुत गरीब था,
अविनाश शुक्ला मंदिर के आसपास पानी की बोतलें वो बेचा करता था। इस तरीके का उसका बैकग्राउंड था। अभिषेक की क्योंकि नौकरी लग गई थी और वो 2017 के आसपास से संपर्क में आया था योग केंद्र के जो यहाँ के आचार्य थे, उसको यहाँ पर जगह दे दी थी रहने के लिए। अंदर एक बड़ा हॉल है और यहाँ पर योग करवाया जाता है। लेकिन 5 जून को जब चंपत राय जगह जगह रिकवरी करवाने के लिए ट्रस्ट के लोगों के साथ पहुंच रहे थे तो इस योग केंद्र का जो हॉल है वहां पर ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई थी और वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जिसपे हाथ में नोटों से भरा बैग लेकर अविनाश शुक्ला को लेकर यहां से टीम निकली थी। उसके बाद दोबारा से पुलिस की टीम ने यहां पर आकर पूछताछ की थी जिसमें अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से पूछताछ की गई थी, क्योंकि अभी जैसे ही जेल से लेकर अविनाश शुक्ला को अयोध्या पुलिस की टीम निकली तो उसको जिला अस्पताल भी ले जाया गया उसका मेडिकल करवाने के लिए। हालांकि पूरी तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड वो रास्ता कर दिया गया था ताकि उनको कोई फॉलो ना कर सके। अविनाश शुक्ला से बहुत सारी रिकवरी करवाना चाहती है पुलिस। न केवल अयोध्या के कौशलपुरी का ये योग सेंटर एक जांच का केंद्र है, बल्कि इसके साथ ही प्रतापगढ़ में क्योंकि नई प्रॉपर्टी बनाई, बाइक खरीदी, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां से लगभग 120-30 किलोमीटर प्रतापगढ़ है। तो संभावना इस बात की है कि प्रतापगढ़ ले जाकर पूछताछ की जाएगी, उसके परिवार से पूछताछ की जाएगी और उसने जो नई प्रॉपर्टी बनाई है, बताया जा रहा है उसने वहां पर ट्रैक्टर खरीदे। ठीक है भाई, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखें, लगातार हम आप तक संपर्क साधते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपसे लेते रहेंगे। अब जो बात इससे आगे की है अजीत जी वो ये कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, गोपाल राव का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जितनी रिकवरी हो रही है उन पर तो कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। 6 तारीख को ट्रस्ट की मीटिंग भी होगी। अब ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं कुल संख्या 15 की है, जिसमें से 5 तो पदेनाध्यक्ष अध्यक्ष हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। 2 ने इस्तीफा दे दिया है, एक की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक दिवंगत है, बचते हैं पीछे 6। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को क्या अयोध्या में रहने दिया जाएगा? देखिए अभी जो स्थिति है, अब एक तो 2 पहलू हो गए इसके। एक जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके यहाँ से जो रिकवरी हुई है उनकी जांच हो रही है। अभी जितनी संपत्ति पता चली, अब जैसे अब ट्रैक्टर जुड़ गया तो ये एक चीज़ है कि ट्रैक्टर जुड़ जाएगा, कुछ रिश्तेदारों के नाम से पैसे की इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, वो एक अलग मामला है। अब असली सवाल ये है कि जिम्मेदारी तय करनी है। अभी आपने बताया और ये हम लोगों ने रिपोर्ट लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके पहले का नहीं पता है, ये सब 45 दिन का मामला है। और महाकुंभ के समय लूट की सूचना है एसआईटी को कि उस समय गड़बड़ी हुई है या उस समय से शुरू हुई है गड़बड़ी, तो वो उसके तो सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे नहीं, वो तो इन्हीं से पूछताछ के आधार पर पता चलेगा। ये भी खबर आ गई है कि जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं इनमें से 5 लोग तो स्पष्ट रूप से पैसे ले जाते दिखाई सीसीटीवी में, वो तो मिल गए हैं। तो ये एक जांच का अलग दायरा है। अब असली सवाल है कि जवाबदेही तय होगी, नए ट्रस्टी आएंगे और नई व्यवस्था क्या बनेगी। तो जो अब आपने बताया उसमें जो 6 या 7 लोग जो बच रहे हैं उनका वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगभग तय है कि चंपत राय और इनकी अनिल मिश्रा की को हटा दिया जाएगा। तीनों को गोपाल राव विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वो ट्रस्ट के स्थायी सदस्य नहीं थे, तो विशेष आमंत्रित हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। दोनों अस्थायी सदस्य हैं, उनको हटा दिया जाएगा पद से, महासचिव से और जो ट्रस्टी यहाँ है। इसके बावजूद एक रिपोर्ट ये है कि ये हो सकता है इनको आजीवन ट्रस्ट में रखने का नियम हो कि किसी जिम्मेदारी में नहीं रहेंगे लेकिन ट्रस्ट में बने रहेंगे, इनका नाम वहां से नहीं हटेगा। तो ये हो सकता है कि ऐसा हो, क्या ये देखना होगा कि 6 तारीख की मीटिंग में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होता है। इस पर मैं इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे दूं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से केवल 2/3 मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है। बिल्कुल, वोटिंग के समय जो अब यानी कि जो 6 बचते हैं उनकी मेजोरिटी क्या होगी वो ये तय करेगी कि इन्हें हटाया जा सकता है। अब चूंकि उन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया है, जिम्मेदारियों से पदमुक्त हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी भले ही ना हो लेकिन क्या वो ट्रस्ट में रह सकते हैं, इस पर भी वोटिंग से तय होगा। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, अब ये बाकी के बचे हुए 6 ट्रस्टीज तय करेंगे। और वो 6 ट्रस्टीज को देखिए, इसमें ये मामला आप समझिए, इसको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, ये बाकी दूसरे जितने बड़े मंदिर हैं इस देश के उनसे अलग व्यवस्था चलती है। बाकी सारे देश के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है या काशी विश्वनाथ का मंदिर है या शिरडी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, इनके लिए अलग से कानून बना है स्टेट का। उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है, इसी तरह से जगन्नाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के जरिए उन मंदिरों को संचालित किया जाता है और उस स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है और स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके सामने सारी चीज़ें चलती हैं। वहाँ एसडीएम के सामने जैसे नोट निकाले जाते हैं और वो गिना जाता है। राम मंदिर का जो सिस्टम है वो इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। ये ट्रस्ट डीड के जरिए बना हुआ है और ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद इसको कंट्रोल करता है। तो अब जो आपने कहा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आरएसएस की तरफ से क्या मैसेज होता है। 2 नए लोग आरएसएस देती है कि हमारे ये 2 नए लोग होंगे जो रिप्लेस करेंगे। इस पे कल मैंने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बात की तो उन्होंने सज्जन जी ये कहा कि मंथन हो रहा है, हम मंथन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रस्टीज मंथन कर रहे हैं और हमारी तरफ से रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अब वो तो कहने की बात है कि रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन ये तय है कि जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो सीईओ की तरह से काम करेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। अब वो कोई एक्स बैंक ऑफिशियल होता है, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट होता है, करंट कोई ब्यूरोक्रेट होता है या फिर संघ और आरएसएस की तरफ से कोई नुमाइंदा होता है, ये अभी चर्चा का विषय है। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रस्टी आए उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाएगी कि क्या उनके आने से ये संदेश जाएगा कि वो लोग हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु और बाकी जनता भी है, उनमें एक विश्वास जाए। तो वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी छवि पहले से उस तरीके की हो। दूसरी बात ये होगी कि इसमें कहीं बैक डोर से, चूंकि ट्रस्ट डीड के थ्रू जब ये बना तो आप ये मान के चलिए कि अभी कई वर्षों से, कई दशकों से ये डिमांड है कि हिंदू मंदिर जो है या मठ है वो सरकार के अधीन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ना हो, सरकार उसे नियंत्रण ना करे, बल्कि एक ट्रस्ट या उसके जो लोग हैं वो करें। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि सरकार भी नहीं चाहती कि वो अपने नियंत्रण में ले। तो जो पहली चिंता है तो वो तो ये है कि सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेगी, चलाएगा इससे ट्रस्ट ही, सनातनियों के हाथ में ही रहेगी, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी होगी। और तीसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने अगुवाई की राम मंदिर की, लेकिन उसमें बाकी संत समाज भी और लाखों श्रद्धालु उसमें शामिल हुए और उनकी आस्था जुड़ी है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हृदय दिखाते हुए आप ऐसे लोगों को भी संत समाज से या समाज के उन लोगों को लाएं जो भले ही संघ या विहिप से न जुड़े हों, लेकिन उनकी आस्था और उनकी पहचान एक सनातनी के तौर पे हो। इससे क्या जाएगा कि संघ और विहिप की छवि भी सुधरेगी, ट्रस्ट में लोगों का ये होगा, और एक दूसरे पे क्या होगा कि सांगठनिक जुड़ाव न होने के कारण एक नैतिक दबाव भी बना रहेगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, होगा तो कोई संघ और वीएचपी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति। अब वो देखने वाली बात होगी कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, उसका अभी तक का प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है, कई सारे खुलासे, क्योंकि चौंकाने वाले खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। दान चढ़ावा चोरी में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर एसआईटी को शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी। बोरों में चढ़ावे को बांध करके बिना गिने रखा जाता था। उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और शक के दायरे में अनिल मिश्रा है। एसआईटी एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम लिया। अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद भरोसेमंद आदमी है। आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का खास आदमी है। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। सुभाष श्रीवास्तव चंपत राय का करीबी है। बाकी 5 आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है इनमें से भी ज्यादातर अनिल मिश्रा और चंपत राय की सिफारिशी हैं। इसमें भी अनिल मिश्रा की सिफारिशी ज्यादा है। आरोप यह भी है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगाने के लिए इन लोगों से रिश्वत भी ली गई थी। तो चढ़ावा चोरी के मामले में जितनी छानबीन हो रही है उतने ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है और जहां से मैं ये जानकारी एकत्रित कर पाई हूं, एक बात तो तय है कि चंपत राय की ईमानदारी पर ट्रस्टीज को कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें प्रोफेशनलिज्म का घोर अभाव था।
ये ट्रस्ट के मेंबर्स का भी कहना है और उन्होंने भारी लापरवाही की है। रही बात अनिल मिश्रा की, तो ट्रस्टीज को भी अनिल मिश्रा पर इस वक्त विश्वास नहीं है, एसआईटी को भी अनिल मिश्रा पर विश्वास नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि शक के घेरे में संदेहास्पद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा है तो वो अनिल मिश्रा है और उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी की सेंट्रल यूनिट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच बीजेपी के संगठन में बदलाव की तैयारी हो रही है। इसे लेकर अमित शाह ने मैराथन मीटिंग की। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। करीब 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष साथ रहे। अमित शाह ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। इस बात पर मंथन हुआ कि किस नेता को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार से छुट्टी होगी, उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये भी चाहती है कि संगठन में सीनियर और यूथ का कॉम्बिनेशन हो। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। ऐसे में संगठन में उन राज्यों का ज्यादा प्रतिनिधित्व भी देखा जा सकता है। अजय जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, बीजेपी के बारे में इंफॉर्मेशन कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है। हर आदमी अंदाजा लगा सकता है। बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो चेंज, मतलब कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज या चेंज विथ कॉन्टिन्यूटी, जो कहें वो दोनों दिखता है आपको। चेंज होता है, बिग बैंग चेंज नहीं होता है। जो टीम पहले मिली अमित शाह को, अमित शाह ने फिर अपनी टीम बनाई उसमें अध्यक्ष के नाते, फिर वही टीम ट्रांसफर हुई जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा उस टीम में रिप्लेसमेंट करते रहे, काम चलता रहा, और वहीं जेपी नड्डा की टीम ट्रांसफर हुई है नितिन नवीन को। तो ये कोई बहुत बिग बैंग चेंज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, वो हमको नहीं लग रहा है। हाँ, एक चेंज इस लेवल पर हम देख रहे हैं कि आपने 45-46 साल का अध्यक्ष बनाया है, तो आप किसी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति को आप संगठन में उनके अंडर में नहीं रख सकते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि नितिन नवीन का अनुभव लंबा हो गया, 2005 से लगातार वो एमएलए रहे, संगठन का भी काम किया, लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है कि सरकार से संगठन में आएंगे, उन सब का कद बहुत बड़ा रहा है। उन सब लोगों की संगठन में भी बड़ी भूमिका रही है, उन लोगों ने सरकार में भी अनुभव किया हुआ है। अब ऐसे लोगों को आप ले आके 60 साल 65 साल के आदमी को अगर वहां रख देंगे, जनरल सेक्रेटरी कुछ भी उपाध्यक्ष बना करके, तो नितिन नवीन के लिए काम लेना मुश्किल होगा। तो एक तो बहुत चीज स्पष्ट दिख रही है कि जो भी आएगा वो 55 साल के, 40 से लेकर के 55 साल के एज ब्रैकेट का आदमी होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, 70% लोगों की बात हो रही है कि ऐसे लोग रहेंगे। तो एक तो ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं बिना किसी का नाम लिए कि नए लोग आएंगे। जो नाम और लिए जा रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए तरुण चुग की चर्चा हो रही है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, पंजाब का चुनाव है, तो फिर पंजाब से कोई और चेहरा आपको ले आना होगा संगठन में रखने के लिए, कोई नया चेहरा ले आकर के उनके साथ रखना होगा। उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, जनरल सेक्रेटरी में किसी को ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, नाम भी चल रहे हैं कि भाई हरीश द्विवेदी और सुधांशु त्रिवेदी में से कोई महासचिव हो और कोई केंद्र में मंत्री बने। तो ऐसे बिहार में बदलाव होने की बात है कि बिहार से कोई नया चेहरा ले आएंगे कैबिनेट के रिसफल के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए। उत्तराखंड से कोई चेहरा ले आया जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं हैं, सिर्फ अटकलें हैं मीनाक्षी जी। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है। हाँ, ये तय है कि कुछ लोग उपाध्यक्ष के तौर पर रखे जाएंगे, सीनियर लोग, क्योंकि वो एक पद उस तरह का होता है उपाध्यक्ष का, और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो आमतौर पर उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इस बार हम सुन रहे हैं कि उपाध्यक्ष भी होंगे जिनको कुछ संगठन की जिम्मेदारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट महासचिव का पद होता है, लेकिन इस बार उपाध्यक्षों को भी कुछ प्रभारी बना करके जिम्मेदारी देने की बात है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव अपनी साइकिल को रिपेयर करने में जुटे हुए हैं ताकि 27 में योगी से मुकाबले में इस साइकिल को वो त्वरित गति से दौड़ा सके। लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल की हवा उनकी ही पार्टी के नेता निकाल दे रहे हैं। पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी है। अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार अखिलेश यादव के बर्थडे पर रुचि वीरा और कमाल अख्तर में जंग देखने को मिली। दोनों नेताओं ने अपने अपने अंदाज में अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया। कमाल अख्तर के कार्यक्रम में पोस्टर से रुचि वीरा की तस्वीर गायब थी। इससे पहले पीजे के कार्यक्रम में रुचि वीरा की तस्वीर गायब थी। इसके बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव से शिकायत की। रुचि वीरा की शिकायत के बाद कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक के पद से अखिलेश यादव ने हटा दिया। अब अखिलेश यादव के बर्थडे पर कमाल अख्तर ने जो पोस्टर लगाया उस पर सांसद रुचि वीरा की तस्वीर नहीं थी। इस बारे में जब कमाल अख्तर से पूछा गया तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान की तस्वीर लग गई तो समझो कि सबकी लग गई।
कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, ये उसको जवाब देना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लग गया, राम गोपाल जी का फोटो लग गया, आजम खान साहब का फोटो लग गया, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी का फोटो अगर नहीं लगता तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारा बहुत सारी जगह ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, हमारा फोटो नहीं लगाते। अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि मेरे कारण हुआ है, तो आप उससे जाके पूछिए, वो बताए कि आपके कारण क्यों हुआ। मैं कह रहा हूँ पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का निर्णय है। अब मैं सांसद था, राज्यसभा का सांसद 22 साल पहले रह लिया मैं सांसद। अब कल को एसटीएसएन सांसद थे, आज मैडम रुचि वीरा सांसद हैं। तो ये समय समय में जब चुनाव आता तो बदलते रहते हैं लोग। अब कोई कहने लगे कि जी वो सांसद पिछली बार उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, अब इन्हें टिकट क्यों मिल गया। समझने वाली बात यह है कि एफटी हसन को नाराज किया, अभी कमाल अख्तर नाराज हैं। 27 का चुनाव है, मुरादाबाद ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है। कब तक मुसलमानों को नाराज करते रहेंगे अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, वो अखिलेश इस मामले में थोड़े आश्वस्त हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं कि अखिलेश का, मुसलमानों के पास क्रेडिबल विकल्प क्या है, एक होना भी तो चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये पुरानी बात याद होगी कि जब अमर सिंह थे और ये आजम खान थे, तो रामपुर की सीट को लेके जयप्रदा बनाम आजम खान चाहते थे कोई और बने, उस समय भी विवाद हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज साफ नजर आ रही है कि धीरे धीरे ये जो रुहेलखंड आप कहते हैं, मुरादाबाद है, उसके बाद रामपुर है, बरेली है, उसके पहले अमरोहा, हापुड़ वगैरह है, इस पूरे एरिया में आप देखेंगे कि जब तक आजम खान थे तो एक वहां पे सपा का एक फोर्स था, पूरी एक डिसिप्लिन वो इंश्योर करते थे, गुटबाजी को वहीं पे सीमित कर देते थे। अब ये दिखाता है कि अखिलेश यादव के पास जो अलग अलग हिस्सों में जो क्षत्रप हुआ करते थे, जो उस एरिया को संभालते थे, जो मुलायम सिंह यादव का सिंडिकेट मॉडल था कि भाई हर एरिया में उन्होंने कुछ दबंगों को, कुछ बड़े नेता को जिम्मेदारी दे रखी थी, वो निश्चित तौर पे कम हुआ है। और ये दिखाता है कि संगठन की कमजोरी है। हालांकि अखिलेश के बारे में एक पॉजिटिव बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं, कांग्रेस या बाकी की तरह, वो किसी भ्रम में नहीं रहते हैं कि एक विचारधारा की लड़ाई, उन्हें पता है लड़ाई जो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीत और हार की है। हाँ, जीत और हार की है, गठजोड़ की है, सामाजिक वो संतुलन की है, और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं। संगठन कमजोर है, ये निश्चित तौर पे उनके पक्ष में नहीं जाएगा।